दोस्तों, एक्टर गोविंदा का नाम बॉलीवुड की दुनिया में एक चमकते सितारे की तरह रहा है। कभी वह हीरो नंबर 1 कहलाते थे और उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनके डांस और उनकी फिल्मों ने 90 के दशक से लेकर 2000 के शुरुआती दौर तक दर्शकों को दीवाना बनाया था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनकी शादी को दशकों हो चुके हैं, आज एक दूसरे से अलग होने के मुकाम पर पहुंच गए हैं। जी हां, कुछ सूत्रों से खबर आ रही है कि सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी दी है और यह अर्जी दिसंबर 2024 में फाइल की गई थी। सुनीता ने इस अर्जी में साफ तौर पर लिखा कि उनके पति गोविंदा ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और उन पर क्रूरता की है। यह सुनकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि बाहर से देखने पर गोविंदा और सुनीता की जोड़ी हमेशा खुश ही नजर आती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके रिश्ते में लंबे समय पहले ही दरार आ गई थी। शादी के शुरुआती सालों में दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था। गोविंदा फिल्मों में कामयाब होने लगे, उनका करियर चमक उठा और धीरे धीरे वह बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए। वह डांसिंग सुपरस्टार कहे जाने लगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग को सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार भी मानते थे। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके रिश्तों में खटास आने लगी। सुनीता हमेशा कहती रहीं कि शोहरत और ग्लैमर की दुनिया में रहते हुए गोविंदा का दिल बदल गया। उन्होंने कई बार गोविंदा पर आरोप लगाया कि वह दूसरी हीरोइनों के साथ जरूरत से ज्यादा नजदीकियां बना रहे हैं। मीडिया में भी कई बार खबरें आई कि गोविंदा का नाम इस हीरोइन से जुड़ा, उस हीरोइन से जुड़ा। लेकिन हर बार गोविंदा ने कहा कि यह सब अफवाहें हैं। लेकिन सुनीता को लगता था कि इनमें सच्चाई है, क्योंकि उनके पास ऐसे कई मौके आए जब उन्हें खुद शक हुआ। शादी के बाद गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हुए, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन। और एक वक्त था जब पूरा परिवार एकदम परफेक्ट फैमिली की तरह नजर आता था। गोविंदा अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन सुनीता को हमेशा लगता था कि उनके रिश्ते में तीसरे लोगों की एंट्री हो रही है। कई बार उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कहा भी कि उनके पति वफादार नहीं हैं और उन्हें धोखा देते हैं। गोविंदा भले ही इस बात को टाल जाते, लेकिन सच ये है कि पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। बॉलीवुड के गलियारों में कई बार ऐसी खबरें आई कि गोविंदा का अफेयर इस एक्ट्रेस से चल रहा है। कभी कहा गया कि वह अपने को स्टार के करीब हैं, तो कभी कहा गया कि किसी नई हीरोइन के साथ उनके रिश्ते बन गए हैं। सुनीता ने कभी इन अफवाहों को पूरी तरह नकारा नहीं, बल्कि उनका कहना था कि आग बिना धुएं के नहीं लगती। उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि अगर कोई उनकी शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वह चुप नहीं बैठेंगी। हाल ही में सुनीता ने अपने ब्लॉग्स में भी कहा कि कोई उनकी शादी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और उनकी देवी मां सब देख रही हैं और उस इंसान को वह कभी माफ नहीं करेंगी। लोगों ने सुनीता के इस बयान को सीधे गोविंदा पर तंज के रूप में देखा और यह मान लिया कि दोनों के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं है। अदालत में सुनीता ने जो आरोप लगाए हैं वह और भी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि गोविंदा उनके साथ मानसिक क्रूरता करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं और उन्होंने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया है। दिसंबर 2024 में जब सुनीता ने फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की, तो कोर्ट ने गोविंदा को भी समन भेजा था। लेकिन गोविंदा बार बार कोर्ट में पेश होने से बचते रहे। हर सुनवाई में सुनीता कोर्ट पहुंची, लेकिन गोविंदा नदारद रहे। कई बार समन जारी हुआ, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेशी नहीं दी। मई 2025 में जब हालात और बिगड़ गए, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस टू कॉज जारी किया और फिर जून 2025 में अदालत ने दोनों को सुलह का आखिरी मौका दिया। दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया ताकि पति पत्नी का रिश्ता बचाया जा सके। लेकिन सुनीता हर बार काउंसलिंग में पहुंची, गोविंदा अक्सर नदारद रहे। इससे साफ हो गया कि वह अब इस रिश्ते को बचाने में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते जितनी सुनीता रखती थी। इसी बीच खबरें आने लगी कि गोविंदा का नाम एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस से जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि वह उस लड़की के प्यार में है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में यह खबर तेजी से फैल गई। लोग कहने लगे कि सुनीता और गोविंदा का रिश्ता इसलिए टूट रहा है क्योंकि उनके बीच किसी तीसरे की एंट्री हो चुकी है। गोविंदा के जीवन में एक और चौंकाने वाली घटना तब हुई जब उनके पैर में गोली लग गई। इस घटना ने लोगों को और सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह सब उनकी निजी जिंदगी की उथल पुथल से जुड़ा है। हालांकि इस घटना की असली वजह कुछ और थी, लेकिन लोगों ने इसे सीधा सुनीता और गोविंदा के बीच तनाव से जोड़ दिया और अफवाहों का बाजार
और गर्म हो गया। गोविंदा की इमेज हमेशा से एक पारिवारिक इंसान की रही है। उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को प्राथमिकता दी है। आपको बता दे सुनीता आहूजा और गोविंदा की तलाक की अफवाहें बीते कुछ महीनों से लोगों का ध्यान खींच रही हैं। अब उनकी बेटी टीना आहूजा ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। अब सुनीता आहूजा ने इंस्टेंट बॉलीवुड से बातचीत में बताया कि गोविंदा उनके लिए प्यार जताने के लिए क्या करते हैं और वे उनमें क्या पसंद करते हैं। जब सुनीता से पूछा गया कि गोविंदा उन्हें खास महसूस कराने के लिए क्या करते हैं, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस प्यार से मुझे सोना बोल देते हैं तो मैं पागल हो जाती हूं। सुनीता के इन प्यारे जवाबों ने नेटिजन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब पूछा गया कि हीरो नंबर 1 को सुनीता में क्या पसंद है, तो उन्होंने जवाब दिया, वो अभी बोलते हैं कि मैं बच्ची हूं, अभी मैं 55 की हूं, किस एंगल से बच्ची लगती हूं? मैं बोलती हूं कि बच्चा हूं तो गोद में लेकर घूमो ना मुझे। वही टीना आहूजा ने गोविंदा और सुनीता के तलाक की अफवाहों पर रिएक्शन दिया। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में टीना आहूजा ने अपने माता पिता गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहों को गलत बताया। उन्होंने कहा, यह सब अफवाहें हैं। जब उनसे पूछा गया कि वह इन खबरों पर कैसे रिएक्शन देती हैं, तो टीना ने कहा, मैं इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देती। जब टीना से पूछा गया कि उनके माता पिता इस चर्चा को कैसे संभालते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या बोलूं मैं, वह तो देश में भी नहीं है। सुनीता आहूजा ने अपने YouTube व्लॉग में तलाक की अफवाहों पर रिएक्शन दिया। सुनीता आहूजा को अपने ताजा व्लॉग में गोविंदा के साथ तलाक की अफवाहों पर रिएक्शन देते हुए देखा गया। वह एक मंदिर गईं और पुजारी से बात करते हुए कहा कि वह बचपन से महालक्ष्मी मंदिर जा रही हैं। तो वही सुनीता को आंसू बहाते हुए देखा गया। उन्होंने कहा, जब मैं गोविंदा से मिली तो मैंने देवी से प्रार्थना की कि मुझे उनसे शादी करनी चाहिए और एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। देवी ने मेरी सभी इच्छाओं को पूरा किया। उन्होंने मुझे 2 बच्चों का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन जीवन में हर सच्चाई आसान नहीं होती, हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। फिर भी मुझे देवी पर इतना विश्वास है कि जो कुछ भी मैं आज देख रही हूं, मुझे पता है कि जो भी मेरे घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, मां काली वहां है। दोस्तों, गोविंदा और गोविंदा की पत्नी के बीच यह तलाक की खबर क्या आपको भी लगता है ये कोई अफवाह है या फिर सच्चाई, या उनकी फैमिली इस बात को मीडिया और आम जनता से छुपाना चाहती है? आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़े इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।